वहीं बूंदी के मातृ एवं शिशु अस्पताल में अब गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को कोटा या जयपुर रेफर करने की नौबत नहीं आएगी। सरकार की पहल पर अस्पताल की चौथी मंजिल पर 10 बेड का अत्याधुनिक पीकू वार्ड बनकर तैयार हो गया है। पहले यहां सुविधाएं न होने की वजह से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को काफी परेशानी होती थी और कई बार ऐसा भी होता था कि समय पर इलाज न मिलने से मरीजों की मौत भी हो जाती थी। लेकिन अब इन समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिल गया है। इस अस्पताल में और किन सुविधाओं का विकास यहां पर किया गया है, आगे आप देखिए। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है और ये उम्मीद की जाती है कि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के तहत बूंदी के मातृ एवं शिशु अस्पताल में अब गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं के लिए PICU वार्ड तैयार किया गया है। इसके साथ ही 10 बेड की हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी जल्द ही शुरू की जाएगी। ये नई इकाई ICU की तर्ज पर विकसित की गई है। PICU वार्ड में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के इलाज के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन, मल्टी पैरा मॉनिटर, वेंटिलेटर, फायर लाइन, एयर कंडीशनर शामिल हैं। बूंदी के जनाना अस्पताल में जो ये नया ICU बना है ना, इसमें बड़े बच्चों की भी सुविधा, जो पहले यहाँ से कोटा भेजते थे, रेफर करते थे, उनकी यहीं इलाज हो सकेगा और अच्छी सुविधा मिलने लग जाएगी। लोग पहले थोड़ी बहुत परेशानी आती है, कोटा रेफर कर देते थे, अब वो यही इलाज हो जाएगा उनका और लोगों को कोटा नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। आप आए, व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी व्यवस्था है। इस इकाई के सुचारू संचालन के लिए 13 नर्सिंग कर्मियों का स्टाफ भी नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए 5 नए वाटर कूलर लगाए गए हैं, जिनमें से एक PICU वार्ड के पास है। वार्ड में एक स्वागत कक्ष और स्टाफ के लिए अलग से कमरा भी बनाया गया है। बूंदी जिले में ग्रामीण इलाकों से कई नवजात या अस्पताल में होने वाले नवजातों को परेशानी की वजह से कोटा या जयपुर रेफर कर दिया जाता था। इलाज में देर होने की वजह से उनकी मौत भी हो जाया करती थी। मरीजों को बड़ी परेशानी होती थी। पहले उन्हें गंभीर बीमारी की वजह से बूंदी लाया जाता था, फिर इलाज न मिलने की वजह से उन्हें दूसरी जगह रेफर करना पड़ता था। ऐसे में मरीजों को दोहरी मार का सामना करना पड़ता था। ये जो नई व्यवस्था खुली है, इससे बूंदी को तो फायदा मिलेगा ही सही, पास के जो बूंदी ग्रामीण एरिया है वो पूरा ही बूंदी के ऊपर निर्भर था। तो ये जो इमरजेंसी का जो खोला गया है, ICU का जो बेड 10 बेड का जो वार्ड खोला गया है, ये बहुत अच्छा एक चिकित्सा विभाग की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत अच्छी मुहिम है। दूसरी बात क्या है कि जो अपने जो बूंदी के आसपास जितने भी लगभग 50 गांव जुड़ते हैं, वो सारे बूंदी के ऊपर निर्भर थे। उनको इमरजेंसी में बूंदी तो रेफर कर दिया जाता था और फिर बूंदी से उनको किसी अन्य शहर भेजा जाता था। अब वो ये इस प्रॉब्लम से हमको निजात मिल जाएगी और ये बहुत अच्छा काम हुआ है बूंदी के लिए। सब बढ़िया ठीक व्यवस्था है। मैं जो मैंने तो बढ़िया, सब कर्मचारी सब एक्टिव है ना। और ये इधर ये खुल रहा है वार्ड, वही बढ़िया है। इसमें 28 दिन के ज़्यादा उम्र के बच्चों की जो क्या नाम से इलाज होगा, यहाँ सुविधा मिलेगी बढ़िया। कोटा नहीं जाना पड़ेगा। पहले परेशानी आती है इंसान यहाँ से कोटा ले जाने में, निजी साधन से भी लगता है आधा घंटा 1 घंटा, तो ये सुविधा मिल जाएगी। अस्पताल में डायलिसिस सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है, जिससे किडनी के मरीजों को भी राहत मिलेगी। ये पहल निश्चित रूप से बूंदी जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर प्रभाकर विजय ने बताया कि 1 से 18 साल तक के बच्चों के बेहतर इलाज की सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य चिकित्सालय के MCH यूनिट में चौथी मंजिल पर एक 50 बेड का पूरा एयर कंडीशन वार्ड बनाया है। उसमें वर्तमान में हम 10 बेड लगा के PICU का कार्य प्रारंभ करेंगे, जिसमें जो छोटे बच्चे जो जटिल अवस्था में होते हैं उनको वहाँ पे रख के उनका समुचित अच्छी वातावरण में उनका इलाज हो पाएगा। उससे पहले जो कुछ सीरियस बच्चे होते थे उनको यहाँ सुविधा नहीं मिल पाने के कारण कोटा भेजना पड़ता था, लेकिन अब वो सुविधा यहीं पे मिल जाएगी, तो उनके यहीं पे हम इलाज प्रारंभ करेंगे। मशीनें उसमें लगभग बच्चों में काम आने वाले सभी चीज़, वेंटिलेटर भी हैं, मॉनिटर भी हैं, सभी चीज़ें हैं, तो इससे निस्संदेह छोटे बच्चों को उनके इलाज करने में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में 28 दिनों तक के नवजात का ही इलाज किया जाता था। इससे ऊपर गंभीर नवजात को कोटा या जयपुर रेफर करना पड़ता था। ज्यादातर नवजातों की मौत हो जाया करती थी।
लेकिन अब 28 दिन से लेकर 18 साल तक के बीच के सभी बच्चों का बूंदी अस्पताल में ही इलाज शुरू होने जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में जिला अस्पताल में मौत का आंकड़ा कम हो सकता है। के बारे में कहना चाहेंगे कि ये बना हुआ है, कोटा रेफर नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, समय बचेगा। कोई रिस्की ऑपरेशन है, रिस्की मरीज है तो उसके लिए समय बचेगा, क्योंकि इसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहीं कहीं ट्रीटमेंट हो जाएगा तो पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा कर दी है, इस वजह से क्या है जो भी पेशेंट वगैरह है तो इनको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, हैंड टू हैंड लेके कहीं भागना नहीं पड़ेगा, यहीं की यहीं सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और सब फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे मिल रही है, ऐसी से लेकर के गैस की, इनकी ऑक्सीजन वगैरह बच्चों के लिए सारी चीज़ अवेलेबल यहीं पे हो जाएगी। इससे समय भी बच जाएगा और पेशेंट के लिए ये लाभदायक भी हो जाएगा। अस्पताल में इस बार पहले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है और अभी जो फैसिलिटी है बहुत वाकई में बहुत सही मिल रही है। अभी तो प्राइवेट जितना ही बिल्कुल सही मिल रही है यहाँ पे गवर्नमेंट अस्पताल में। इस नई सुविधा के शुरू होने से सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी और लोगों को अपने ही शहर में शिशुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ये सुविधा बूंदी जिले में बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल शिशुओं को बेहतर इलाज मिल सकेगा, बल्कि उनके परिजनों को भी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सरकार की ये पहल निश्चित रूप से जिले के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। बूंदी राजकीय अस्पताल के अंदर बच्चों के लिए 10 इमरजेंसी बेड की व्यवस्था करी गई है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे हमारे बूंदी वासियों को कोटा आने जाने की सुविधा का बहुत फर्क पड़ेगा, बच्चों के जीवन बचेगा। ये एक बहुत अच्छा राजस्थान सरकार की प्रक्रिया है बूंदी के लिए। पहले सर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, इमरजेंसी सुविधा के लिए बच्चों को लेकर भक्कर हमें बूंदी से कोटा के लिए जाना पड़ता था। ये काफ़ी दुखदायी स्थिति थी बूंदी के लिए। आपको बता दें कि 2020 में मातृ एवं शिशु अस्पताल में 1 महीने में ही 10 बच्चों की मौत हो गई थी। इलाज के अभाव में इन बच्चों ने दम तोड़ दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया था कि बड़ी संख्या में बच्चों के आईसीयू में एलईडी और वार्मर खराब थे। शहर के लोग लंबे समय से इस अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने की मांग कर रहे थे और अब लोगों की ये समस्या दूर होने जा रही है। मैं इस समय उसी PSIU में मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आधुनिक जो बेड्स लगाए गए हैं। तमाम जो गंभीर बीमारियों को जांचने वाली जो मशीनें हैं, कंप्रेसर हो चाहे वेंटिलेटर हो, उन्हें लगाया गया है। और ये पूरा जो भवन होगा, जो वार्ड होगा, ये वातावरणित कुलित होगा। यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक AC लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं। हर एक जो बेड है उस पर जो है AC यहाँ पर लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि बड़ी सौगात राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। आपको जो नई मशीन, आधुनिक मशीन आई है, उसका भी हम आपको जो है तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से ये आधुनिक मशीन होगी। ये एयर कंप्रेसर है, पहले बूंदी के इस मातृ शिशु अस्पताल में मौजूद नहीं था, लेकिन अब तमाम जितने भी बेड लगाए गए हैं उन बेड्स पर ये कंप्रेसर लगा दिया गया है। इस कंप्रेसर के माध्यम से तमाम जो मरीज होंगे उससे इस कंप्रेसर का जो है वो लाभ ले सकेंगे। तमाम जो जांचें होंगी वो इस के माध्यम से हो जाएगी। ऑक्सीजन लेवल की मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दीवारों पर ही यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है, दीवार पर ही जो है इसे लगाया गया है। यहाँ पर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होगी, सीधी जो है डायरेक्ट दीवारों पर लगी जो कनेक्शन है उससे जो है मरीजों को सीधा ही बेड पर ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये बड़ा आधुनिक कह सकते हैं कि ये वार्ड बनाया गया है। अब तक बूंदी के जो मातृ शिशु अस्पताल के अंदर 28 दिन के जो नवजात होते थे उन्हीं का ही जो इलाज होता था, बाकी उन्हें गंभीर बीमारी होने के चलते जो है कोटा रेफर कर दिया जाता था। लेकिन लगातार बढ़ती समस्याएं और आमजन की मांग पर राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। NRHM के माध्यम से लाखों रुपए का भवन यहाँ पर तैयार करवाया गया है। यहाँ पर अभी 10 बेड वर्तमान में लगाए गए हैं और पूरी तरह से गंभीर बीमारी वाले जो अधिक रोग होते हैं उनका यहाँ पर इलाज करवाया जाएगा। प्रथम फेज में जो है 10 बेड्स का यहाँ पर निर्माण करवाया गया है, 10 बेडों को यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ जो है जो दूसरे अन्य जो बेड होंगे उन्हें बाद में यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय पर जो है मरीजों को बड़ी लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है। NDTV मीडिया के लिए मैं बूंदी से सनी मलिक।